माई थॉट, जो मतलब मैं आप सबके संग एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि ना, जो कुछ सासें होती हैं ना, जो ये सोचती हैं कि शादी के बाद हमारा बेटा तो हमारे हाथ से गया, वो तो बन गया बीवी का गुलाम। या फिर वो सोचती हैं कि हमारा बेटा हमारे हाथ से गया और अब तो बेटा हमारा नहीं है, वो बहू का ही हो गया। तो वो ऐसा क्यों सोचती हैं? मेरे तो समझ में ये नहीं आती उन सासों की कहानी, वो ऐसा सोचती क्यों हैं? ये बताओ कि मतलब शादी के बाद बेटा है जो माँ को माँ का सम्मान दे रहा है, पत्नी को पत्नी का प्यार दे रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? जब पत्नी पति के लिए घर छोड़ के आई है तो वो किसका साथ, मतलब वो क्यों मतलब ऐसा सोचती हैं? मतलब भाई पति से पत्नी से प्यार ना करे, मतलब उससे ना बातचीत करे हैं? मतलब क्या सोचती हैं वो कि मतलब बेटा बस हमारी सुने, पत्नी की ना सुने हैं? मतलब और दूसरी बात, दूसरे की बहू अच्छी लगती हैं, अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव्स, वो बहू तो अच्छी लगेंगी, अपनी बहू नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि अपनी बहू दुश्मन है, वो आंखों में चुभती है अपनी बहू तो। और सबकी बहू अच्छी लगेंगी, पड़ोसी की अच्छी लगेंगी, उसकी बहू तो इतनी अच्छी है, और रिश्तेदारों की बहू इतनी अच्छी है, वो हर बहू मतलब खुद की बहू सारा काम कर रही है, सब कुछ बहू कर रही है, दूसरे की बहू अच्छी है। तो मैं तो ये कहूँ ना कि हर जब सुख दुख हो सुख सब में फिर आप क्या कहते हैं, पड़ोसियों की बहुओं को जो आपको अच्छी लगती हैं, रिलेटिव की बहू, रिश्तेदारों की बहू, उनको बुला के काम करवा लिया करना। अपनी बहू को फिर पूछती हैं क्यों? क्यों पूछती हो उनको? उनको उनको पूछो ही मत। मतलब सासों को समझ में नहीं आती, बहुओं से दिक्कत जब तो लगता है कि बेटा की बहू हो जाए, बेटा की शादी हो जाए, सॉरी। और जब शादी हो जाए तो बहू आँख एक आँख देख के नीचे आती हैं बहुओं को, बहू इतनी बुरी लगने लगती हैं फिर, है ना? और क्या कहते हैं, जब खुद बीमार हो जाए तो बहू है काम करने के लिए, बहू काम करेगी, बहू सेवा करेगी, सब कुछ करेगी। और जब बहू अगर बीमार हो गई तो एक घूंट पानी का भी सहारा नहीं है, एक कप चाय का भी सहारा नहीं है बहुओं को, क्योंकि बहू तो इंसान ही नहीं है, बहू तो बीमारी नहीं हो सकती, है ना? और अगर खुद के बेटे ने बहू को एक कप चाय बना के पिला दी तो वो बेटा गुलाम बन गया बहू का, वो मतलब बेटा जोरू का गुलाम है बीवी का, वो बहू को चाय पिला रहा है तो वो गुलाम हो गया, है ना? लेकिन खुद नहीं बना के पिला सकती चाय, बेटा ने बना दी तो वो गुलाम बन गया। ठीक है, अब बहू अपनी दुश्मन दिखती है। ठीक, हर किसी, मैं ये कहना चाहती हूँ जो सासें अपनी बहू की बुराई कर रही है ना, खुद अपना आत्मसम्मान खो रही है बहू की नज़रों में, खुद अपनी रिस्पेक्ट गवा रही हैं वो बहू। मतलब अपनी बहू की बुराई कर करके खुद अपनी रिस्पेक्ट गवा रही हैं, अपने लिए कांटे बो रही हैं वो। बहू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बहू तो जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन अपने लिए कांटे मत बो कि कल को अब तो तुमसे इतना करने का बोल रही हो, बिल्कुल बोलना ही तुमसे छोड़ दे बहू। अपनी उनकी उसकी नज़रों में इतना मत करो बुराई कर करके कि कोई घर में रिश्तेदार आ जाए तो उससे पड़ोसी के पास बैठो तो बुराई, क्या रिश्तेदार खाने को दे जाएंगे, रिश्तेदार सुख दुख में काम आ जाएंगे, आएंगे तो बहू बेटा ही काम ना, कि रिश्तेदार काम आ जाएंगे। अगर आप इस बात से मेरे से सहमत हो कि हाँ ये सासें ऐसे गलत करती हैं काम कि अपनी बहू की खुद बुराई करती हैं अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों में, तो प्लीज़ आप सब मुझे कमेंट कर करके बताएं क्या मैंने अपनी राय आपको सही बताई है कि वो ऐसा गलत करती हैं, सही करती हैं बहू की बुराई करके? तो प्लीज़ आप मुझे सही कमेंट करके बताएं। और एक बात ये मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जो सासें अपनी बहुओं की बुराई करती हैं तो फिर वो उनसे ये उम्मीद भी ना रखें ना कि हमारे बहू हमारी सेवा करे, हमारा काम करे। जिनसे बुराई करते हैं अड़ोसी पड़ोसी से रिश्तेदार से, उनसे उम्मीद लगा कर रखें कि वो हमारा भी सेवा में सुख दुख में काम आए। वो फिर क्यों बहू से उम्मीद लगा कर रखते हैं जब बहू इतनी बुरी लगती हैं तो? और हम बेटा की शादी ही मत करो ना जब बहू बुरी लगती हैं तो, बेटा को अपने गले से लगा कर रखो बेटा को। प्लीज़ अगर मेरी राय सही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।